दोस्तों 2025 का ये विशेष उपाय आपको 2025 यानी कि जनवरी महीने में पहले ही हफ्ते में कर लेना है। इससे आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में धन लक्ष्मी हो, पैसे की बरकत हो, आपके घर में बीमारियां ना आए, क्योंकि देखिए धन हमारा अपव्यय होता है, बीमारियों में धन हमारा अपव्यय होता है, इधर उधर की चीजें यानी कि हम फिजूल खर्च करते हैं। तो आप उन सब चीजों से बच सकते हैं इन सप्त धान्य का दान करके। लेकिन देखिए सप्त धान्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं और इसे हमें किस तरीके से दान करना है, तरीका आपका सही होना चाहिए, कितने दिन तक हमें दान करना है और कहाँ पर दान करना है, ये सारी जानकारी यदि आपको नहीं पता है तो इसका कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। तो आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इन तक बने रहें जिससे सभी जानकारी प्राप्त करके आप भी 2025 के पहले ही हफ्ते में ये उपाय यदि कर लेते हैं तो पूरे साल आपके जीवन में शुभता बनी रहती है, आपके पैसों में बरकत होती है, माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और साथ ही आपको बीमारियों से भी निजात मिलेगा। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों 2025 के लिए ये बहुत अच्छा उपाय है, आप इसे जरूर करिएगा। और पहले मैं आपको बता दूं कि इस उपाय को हर कोई कर सकता है। इसमें आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सही समय और सही तरीके से आपको करना है। तो पहले मैं आपको बता दूं कि सप्त धान्य के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं। 7 प्रकार के अनाज होते हैं, लेकिन अनाजों में विशेष अनाज आप लेंगे तभी उसका लाभ आपको मिलने वाला है। तो पहला है जौ, ये देखिए जौ है। दूसरा है काली उड़द है, थोड़ा आपको ब्राउन लग रही होगी क्योंकि ये ब्राउन ही है। और ये है मूंग, हरी मूंग होती है। ये हमारे 7 ग्रहों को बैलेंस करती हैं और 9 ग्रह होते हैं। 2 राहु केतु जो होते हैं उनको ग्रहों के अंतर्गत नहीं लिया जाता है। इनमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे राहु केतु को भी हम शांत कर पाए। ये है काले चने और ये है धान यानी कि धान से निकला हुआ चावल जिसे हम कहते हैं। और ये है सफेद तिल, ये भी सप्त धान्य के अंतर्गत ही आता है। और यहाँ पे मैंने गेहूं लिया है, लेकिन इनमें आपको बाजरे शामिल करना चाहिए। ठीक है, बाजरा ज्यादा लाभप्रद होगा। बाजरा ना मिलने पर आप गेहूं ले सकते हैं। ठीक है, बाजरा मार्केट में बहुत आसानी से सर्दियों के मौसम में मिलता है, तो आप उसे जरूर लेकर आएंगे। अच्छा, अभी आप ये सारी चीजें ला चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कितनी कितनी मात्रा में और कैसे लेना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मात्रा आपकी बराबर होनी चाहिए। यानी कि जैसे कि 1 किलो बाजरा आपने लिया, 1 किलो जौ लिया है, 1 किलो चना, 1 किलो हरी मूंग, 1 किलो उड़द, 1 किलो तिल और 1 किलो चावल लिया है। इसी प्रकार से आप ग्राम में भी डिवाइड कर सकते हैं, 500-500 ग्राम, 250-250 ग्राम, यानी मात्राएं आपकी पूरे बराबर होनी चाहिए। और इसे आपको कैसे इस्तेमाल करना है, अब ये सप्त धान्य है। तो पहला तो आपको अपने वजन के यानी इसकी मात्रा अगर सही तरीके से इसका आप लाभ लेना चाहते हैं तो आप इस तरह से करें तो आपको ज्यादा लाभ होगा। अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर, वैसे तो वजन 100 किलो 50 किलो ऐसा होता है, तो अगर बराबर से दान करेंगे तो अधिक लाभ मिलेगा। लेकिन सबका बजट नहीं होगा कि इस तरह से दान कर पाए। तो अभी आप परेशान हैं, आपका पैसा भी अपव्यय हो रहा है, अब उसमें इस तरह से इतना महंगा खर्चा, तो देखिए आप परेशान ना हो। आप अपने वजन के 10वें हिस्से के बराबर, अब इसको कैसे करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मेरा वजन 50 किलो है तो 5 किलो हमें लेना है, 60 किलो है तो 6 किलो लेना है, 90 किलो है तो 9 किलो लेना है। इस तरह से वजन के 10वें हिस्से के बराबर ये सामग्री आपको लेनी है। अब लेने के बाद अलग अलग तरीके से इसे आप दान कर सकते हैं, क्योंकि हर तरीका हर आदमी नहीं कर सकता। परेशानियां आपकी भले सेम हो, आपके घर में बीमारियां लंबे समय से हैं, आपको उसका पता ही नहीं लग रहा, आप जांच करवा रहे हैं, आप हॉस्पिटलाइज हैं, आपकी बीमारियां क्लियर ही नहीं हो रही कि आप घर आ सकें, अपने घर में अपने बच्चों के साथ में रह सकें। इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। दोस्तों धन अपव्यय का मार्ग अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन ये उपाय आप करेंगे तो आपका बीमारी से भी आपको निजात मिलेगी। जो व्यक्ति बीमार है उसके सिरहाने, उसके वजन के 10वें हिस्से के बराबर ये सारी चीजें भिगोकर आपको रख देनी है सिरहाने, बड़े टब बड़े बाल्टी में। और फिर दूसरे दिन
कोई भी व्यक्ति, वो व्यक्ति तो बीमार है, दूसरा कोई व्यक्ति उसे ले जाकर गौशाला में गायों को खिला सकता है। गौशाला में बहुत सारी गायें होती हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके आप सभी के सामने डाल सकते हो, ठीक है। अब भीगने के लिए इसलिए कहा जाता है कि आप अपने सिरहाने पानी में इसे भिगोएंगे तो आपका ऑरा, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो पानी सोख लेगी और उस पानी को छानकर हम ये चीजें गाय को खिलाएंगे तो उससे हमारे ऊपर उसका शुभ परिणाम आता है। अब आप ना सोचिए कि गाय को कोई हानि होगी, नहीं। गौ माता में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, उनकी सेवा करने से, उनके पास हमें समय बिताने से हमारा ऊर्जा सकारात्मक होता है। तो इसलिए आप ये चीजें गौशाला में जाकर इस तरह से खिला सकते हैं। अब जिनको गाय नहीं मिल रही है वो इसको अलग तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? हम इन सब चीजों को भिगोना तो आपको पड़ेगा ही, भिगोकर मिक्सर में ग्राइंड करेंगे सभी चीजें, और उसके बाद हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में, क्योंकि अब देखिए इतना तो आप नहीं कर पाएंगे, गौशाला में अधिक गाय होती, इसलिए आप इकट्ठे 10 किलो 5 किलो भिगो देंगे, लेकिन अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा थोड़ा भिगोकर और थोड़ा सा आपको इसे मिक्सर में ग्राइंड करके पाउडर बनाना है, और पाउडर की छोटी छोटी गोलियां बनानी है। गीला रहेगा ना, पेस्ट रहेगा, भीगा रहेगा, तो छोटी छोटी गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाइए। मछलियों को खिलाने से आपकी बीमारियों से निजात मिलेगा और उनका आशीर्वाद मिलेगा, आपके घर में धन लाभ होगा। ये आप कर सकते हैं। और अगला है कि मछलियां भी नहीं है, जल भी नहीं है, गौशाला भी नहीं है, अब हम इनका इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो आपको इसे चक्की में पिसवा कर लाना है, या आप घर में मिक्सर में ग्राइंड कर लें, थोड़ा दरदरा ही चलेगा। ग्राइंड करने के बाद आप इन्हें पंछियों को डाल सकते हैं। थोड़ा सा ये पूरा ऐसे खड़ा खड़ा रहता है तो पंछियों को खाने में प्रॉब्लम होती है, तो आप इन्हें थोड़ा सा दरदरा अपने मिक्सी में ग्राइंड करके सूखा ही फिर पंछियों को देने के लिए आप इन्हें एक पानी का छींटा लगा के रखेंगे और फिर आप पंछियों को देंगे, तो पंछियां बहुत जल्दी इसे खाते हैं, ठीक है। तो आप जहां पर पंछी आते हो, आप वहां पर पार्क में, रेलवे स्टेशन पर, इस तरह पे बहुत सारे पंछी आते हैं, तो आप खिलाएंगे तो आपके लिए ज्यादा हितकर होगा। तो आप मछलियों को दे सकते हैं, पंछियों को दे सकते हैं, गौशाला में दे सकते हैं। अब अगला और विशेष उपाय है, चींटियों को भी आप दे सकते हैं, लेकिन चींटियों को देने के लिए आप इनको थोड़ा सा रोस्ट करके, थोड़ा पाउडर बनाकर इसमें गुड़ या शक्कर मिलाना होगा, तब आप इसको चींटियों को दें, क्योंकि गुड़ और शक्कर से चींटियां आकर्षित होती हैं। तो आप इन्हें दें तो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार, देखिए ये सुविधाएं हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यदि आप गौशाला में जाकर इकट्ठे दान करके आते हैं तो आपके जीवन में जल्दी परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये काम आपको 27 दिन करना है। आपको ज्यादा इसका लाभ लेना है तो 27 दिन लगातार आप करेंगे, आपके जीवन में फर्क महसूस होगा। ये सब चीजें आपको इसमें संशय करने की जरूरत नहीं है कि हम इसको करेंगे तो इसको हमें क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं। आप इसको जैसे ही आप वीडियो देखते हैं आपको स्टार्ट कर देना है, सभी सामग्री लेकर, और जैसे मैंने आपको बताया है इस तरीके से आप करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में धन लाभ होगा, आपको बीमारियों से निजात मिलेगी। और दोस्तों, यदि आपको बाजरा नहीं मिलता है तो आप गेहूं भी ले सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि बाजरा ले लें, या बाजरे का आटा भी ले सकते हैं। मार्केट में बाजरे का आटा सर्दियों में बहुत अच्छे से मिलता है, आप ले लें। ये तिल है तो तिल थोड़ा महंगा होता है, तो देखिए अब तिल मार्केट में मिलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको बता दूं तिल का लड्डू भी आप ले सकते हैं। मार्केट में तिल के लड्डू आते हैं, वो भी आप ले लीजिए, ठीक है, वो भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। तो यानी आपको अलग अलग तरीके से इसे सोचना है कि हम कैसे सारी चीजें इकट्ठा करें। और देने का तरीका सबसे अच्छा है कि सिरहाने भिगो कर रखें। भिगोने से आपके ऊपर उसका प्रभाव बहुत अधिक होगा। एक बार इसे आप करके देखें। और सप्त धान्य, जो हमारे बच्चे होते हैं, यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा करें, हमारा नाम रोशन करें, पढ़ाई लिखाई में अच्छे हो, अक्सर आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि बच्चों के लिए, तो आपने बच्चों के जन्मदिन पर यह काम करना है। कभी भी बच्चों के जन्मदिन पर बच्चों का वजन, जैसे पैदा होते हैं बच्चे तो 2 किलो, 2.5 किलो, 5 किलो, 3 किलो, 5 किलो तो किसी का नहीं होता, बहुत ही रेयर होता है, 3 किलो से ज्यादा अधिक बड़े मतलब स्वस्थ बच्चे नहीं होते हैं। तो आप उनके वजन के बराबर हर जन्मदिन पर, जब तक आपका बच्चा 10 वर्ष का ना हो जाए तब तक आपको ये नियम अपनाना चाहिए।
ठीक है, आपके यदि छोटे बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपका नाम रोशन करे, पढ़ाई लिखाई में अच्छा हो, तो ये आप बच्चे के जन्म से ही ये स्टार्ट कर दें तो आपका जीवन बहुत ही सुखमय हो जाएगा दोस्तों। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए यदि आप 2025 के पहले ही हफ्ते में ये स्टार्ट कर देते हैं तो पूरा 2025 का वर्ष आपके लिए सुखमय होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी हेल्पफुल लगेगी और आप जिस भी तरीके से करना चाहते हैं इसे करें अवश्य। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामना है।